Welcome to Enocare Ayurveda. So today we'll see टाइप्स ऑफ फिस्टुला। भगंदर के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे। तो इसमें आप एनाटॉमी देखोगे तो लेवेटर एनाई मसल है, एनोरेक्टल रिंग है, डेंटेड लाइन है, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इन दोनों के बीच में एक है इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस। ठीक है, ये इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखोगे इसमें ये सबसे पहला आता है सब म्यूकोजल फिस्टुला। सब म्यूकोजल जो फिस्टुला है वो एक तो लेस कॉमन होता है, ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड होता है, लेस कॉमन होता है, ज़्यादा डीप होता नहीं है ये। इसमें आप एरो देखेंगे कि जो एरो है ये सब म्यूकोजल फिस्टुला की, ये है आपका स्फिंक्टर तक नहीं जाता, सीधा जाके म्यूकोसा में खुलता है, यानी बाहर स्किन पर और अंदर जाके म्यूकोसा में, और ये जस्ट बिलो द म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये ज़्यादा डीप नहीं होता। इसके बाद जो दूसरा आता है वो है आपका इंटर स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला, यानी इंटर का मतलब कि यानी बीच में, स्फिंक्ट्रिक मतलब दोनों स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर, दोनों स्फिंक्टर के बीच से होके निकलता है। यानी इसका जो ट्रैक्ट होता है भगंदर का वो दोनों स्फिंक्टर से बीच से होते हुए निकलते, तब जाके वो अंदर एनल कैनाल में खुलता है। ये मोस्ट कॉमन है, 45% केसेस इसके होते हैं, 45 से 50 के आसपास। इन बिटवीन टू स्फिंक्टर होता है, इसलिए इसको इंटर स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद ट्रांस स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। ट्रांस मतलब कि जो दोनों स्फिंक्टर को क्रॉस करके जाता हो, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्फिंक्टर को क्रॉस करके तब जाके एनल कैनाल में खुलता है। आउटर ओपनिंग इसकी स्किन पे होती है, इंटरनल ओपनिंग इसकी एनल कैनाल में। बट ना तो ये इंटरनल स्फिंक्टर और ना एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये बल्कि दोनों स्फिंक्टर को क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ जाता है थ्रू द बोथ स्फिंक्टर। इसके लिए इसको बोलते हैं ट्रांस स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे आपका सुप्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। सुप्रा स्फिंक्ट्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्फिंक्टर से सुपर यानी ऊपर होते हुए, सुप्रा यानी ऊपर की तरफ से होते हुए जाके ये खुलता है। ये क्या है कि स्टार्ट एबव द स्फिंक्टर, यानी स्फिंक्टर जो है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल उनसे ऊपर से स्टार्ट होता है और हॉर्स शू टाइप का ये बन जाता है। ठीक है, हॉर्स शू टाइप का बन जाता है। कॉम्प्लिकेटेड होता है बट उतना नहीं होता, इसलिए इसको सुप्रा स्फिंक्टर, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर से ऊपर से होते हुए ये जाके अंदर एनल कैनाल में खुलता है, इसलिए इसको सुप्रा स्फिंक्ट्रिक बोलेंगे। लास्ट में आता है आपका एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक। एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक में क्या होगा, ये एक रेयरेस्ट टाइप है और ये एनल स्फिंक्टर को बाईपास कर जाता है। आप देखोगे एरो लगी हुई है, वो ट्रैक्ट है, ठीक है, और ये ऊपर जाके ना तो इंटरनल ना एक्सटर्नल दोनों स्फिंक्टर को कुछ छेड़ नहीं रहा, लेकिन ऊपर जाके ये उसमें खुल रहा है। किसमें? रेक्टम में जाके, ना कि एनल कैनाल में। एनल कैनाल में नहीं खुल रहा है ये, बाकी सब कहाँ खुल रहे थे, एनल कैनाल में खुल रहे थे बिलो द डेंटेड लाइन, बट ये ऊपर जाके खुल रहा है रेक्टम में। ठीक है, और बाईपास कर जाता है एनल स्फिंक्टर को, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो ये है जो सबसे लास्ट है एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों स्फिंक्टर को बाईपास करते हुए ऊपर की तरफ जाकर के रेयरेस्ट टाइप है, रेक्टम से कनेक्ट होता है, यानी आउटर ओपनिंग इसकी आपकी स्किन पे होगी, इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में जाके होती है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला कहते हैं।